वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 13 अगस्त 2026 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए सुनीता शर्मा दीदी, वंदे मातरम गान के लिए महेंद्र चाचा जी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए मोना शर्मा दीदी, और सभी के नाम उजागर करने के लिए हमारे बीच पूनम बहन जी, बारी बारी से। तो सुनीता शर्मा दीदी। भैया कल याद करके आऊंगे भैया। अरे कोई मंत्र पढ़ दो, हे भगवान। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव, यही कर दो प्रार्थना, तो प्रार्थना होती है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अम, सभी को वंदे मातरम। हम अभी जो है सभी हाथ जोड़ के आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। हाथों को दर्शन करेंगे और आंखों पे लगाएंगे। जी भैया, कल से याद करके आऊंगी भैया, पक्का। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रवदनशोभिनीं सुभासिनीं सुमधुरभासिनीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजर गिरत खर कर वाले के बोले माँ तुम्ही अवले बहुबल धरणी नमामि तारणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुम्ही विद्या तुम्ही तुम्ही हृदय तुम्ही मर्मम तुम ही प्राण शरीरे बहुत तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। तुम ही दुर्गा दश पहरन धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां शरणां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। उद्घोष कराऊं चाचा जी? हाँ जी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए आप सभी अपने अपने माइक अनम्यूट कर लें। और मोना शर्मा दीदी के पीछे पीछे आप
मातरम बोलेंगे, मोना शर्मा दीदी बंदे बोलेगी, आप सभी मातरम बोलेंगे। तो आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम सभी भाई मातरम बहन सभी को। भाई बहन। वंदे मातरम सभी भाई बहन को। जी, वंदे मातरम सभी को। और पूनम बहन, जल को अमृत बना रहे भाई बहनों के नाम का उजागर करें। और पूनम बहन माइक अनम्यूट कर लो अपना। कहाँ गई झारखंड पूनम बहन? अभी तो यही थी। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। पहले सारे के सारे वीडियो बंद रहता है, जैसे नाम लेने की बारी आती है तो सब के सब वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं। हम्म। चलिए, पूनम बहन माइक अनम्यूट कर लेना। वंदे मातरम सभी को। अभी फोन आया था भैया जी, फोन आ गया था मेरा। अच्छा जी बहन, नाम बताओ। जो जो वीडियो, जो जो जल को। वंदे मातरम सभी को। सभी लोग अमृत जल बना रहे हैं, पर हम धातु श्रावित जल अमृत जल नहीं बना रहे हैं, इसलिए माफी चाहते हैं भैया जी। अभी मेरा बंद है। अनुपमा करनाल बहन धातु श्रावित जल को अमृत बनाते हुए, विष्णु भैया जी जल को अमृत बना रहे हैं। ट्रेन छोड़वा देगी इतना धीरे धीरे बोलेगी तो। HSR भैया जी जल को अमृत बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है उनका कि बना रहे हैं या नहीं। हरिओम भैया जी बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं। हरिशंकर मौर्य भैया जी भी बना रहे हैं। नहीं, बना नहीं रहे हैं वो। बस वीडियो है। मोना शर्मा दीदी बना रही हैं बहुत अच्छे से धातु श्रावी जल को अमृत। चाचा जी भी बना रहे हैं, महेंद्र चाचा जी। मिली अग्रवाल दीदी बना रही हैं जल को अमृत, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करते हुए। नर्मदा चौधरी दीदी भी बना रही हैं, एकदम ध्यान से ध्यान लगाए हैं इधर ही। और नरेश नरेश चंद्र प्रभाकर, ये तो दिख ही नहीं रहे हैं, फिर सिर्फ वीडियो ऑन है, दिख नहीं रहे हैं। पता नहीं चल रहा है बना रहे हैं या नहीं। नवनीता दीदी भी नहीं दिख रही हैं, पता नहीं बना रही हैं या नहीं। दीदी आप नहीं दिख रही हैं। नीता सालवा दीदी दिख रही हैं, वो बना रही हैं। नीलू बहन झारखंड, वो भी बना रही हैं, जल को अमृत बनाने में लगी हुई हैं। पिंकी आगरा से दीदी, वो भी जल को अमृत बना रही हैं। रागनी जोशी बहन, ये भी रोटी बनाते हुए अपना जल को भी अमृत बना रहे हैं, बहुत अच्छा दीदी। रवि रंजन भैया जी, रवि रंजन भैया जी आप दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं जल को अमृत बना रहे हैं या नहीं भैया जी। एक चाचा जी दिख रहे हैं। रेखा कुमारी दीदी, ये भी जल को अमृत बना रही हैं। सुषमा सिंह दीदी जल को अमृत बना रही हैं, पर उतना पता नहीं चल पा रहा है कि बना रही या नहीं। सुमन पाल दीदी बहुत ही अच्छे तरीके से बना रही हैं। संदीप कौर माता जी का पता नहीं चल रहा है बना रही है या नहीं बना रही हैं। हाँ, बना रही हैं माता जी। हाँ, सुनीता शर्मा दीदी जल को अमृत बना रही हैं।
उमेश सिंह। अच्छा, रूना दीदी जल को अमृत बना रही है, बहुत बड़ा वो ला दिए दोनों तरफ से गुब्बारे की तरह दीदी। हंसिए मत, नहीं तो आ जाएगा चौपाल पर पानी, अमृत। सॉरी। चिंकी चिंकी दीदी भी बना रही हैं जल को अमृत, वो भी गुब्बारे की तरह मुंह को फुलाई हैं। लीलावती बहन, उनका पता नहीं चल रहा है बना रही है नहीं। हाँ, बना रही हैं दीदी। हाँ, परमेश्वरी दीदी भी बना रही हैं जल को अमृत, बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से। प्रेम दीदी भी बना रही हैं जल को अमृत, बनाने में सभी लोग लगे हुए हैं। रियल में इनका तो नाम नहीं पता, ये भी बना रही हैं जल को अमृत। सरोज दीक्षित दीदी भी जल को अमृत बनाने में लगी हुई हैं, पूरा मुंह फूला हुआ है। कविता दीदी भी बना रही हैं। गोविंद भैया जी का पता नहीं चल रहा है। भैया जी आपका पता नहीं चल रहा, आप बना रहे हैं या नहीं। हाँ, हाँ, गोविंद भैया जी भी बना रहे हैं जल को अमृत। दीपक भैया जी भी झारखंड से, वो भी बना रहे हैं। और पंकज भैया जी भी बना रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, व्यास मुनि भैया ये भी बना रहे हैं जल को अमृत। रमेश चाचा जी भी बना रहे हैं। नहीं, रमेश चाचा जी शायद नहीं बना रहे हैं, नहीं पता चल रहा है। बना रहे हैं बना रहे हैं चाचा जी। सत्यवीर भैया जी भी बना रहे हैं। बाकी का पता, जल को अमृत बना रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सभी अपना अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी भैया जी लोग का वीडियो ऑफ है, पता नहीं बना रहे हैं या नहीं, इसके लिए मैं आप चाहती हूँ। वंदे मातरम भैया जी। वंदे वंदे मातरम। मातरम। वंदे मातरम पूनम बहन। और स्वस्थ समृद्ध परिवार अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल बनाने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे चौपाल शुरू हुई तो मेरे पास एक बिटिया आई, दरवाजा खोल दी और वो कुछ बताना चाह रही थी, बड़ा खुश हो रही थी। तो मैंने कहा अभी मीटिंग में हूँ। और फिर मैंने माइक बंद कर लिया। उसे कुछ दिन पहले की बात है, विगत कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, वो अपनी खुशी का इजहार करना चाह रही थी, लेकिन मैं अपनी चौपाल पे मेरा सारा ध्यान था। तो मैंने उसको बोला बाद में बात करते हैं। फिर भी जाते जाते वो बोल गई कि आपको याद है। मैंने कहा जी। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला तो पता चला कि हाँ जी, ये वही बेटी है जो जिसके बाल पीछे नारियल की जटा की तरह गूथा पड़ा था। आप लोगों को शायद वीडियो दिखाया था। तो वो अपना बहुत खुश होकर बताने आई कि मैं अब बड़े आराम से पूरे सारे बाल मुलायम और वो सारे हो गए, जो बूथ जैसी बनी हुई थी, जटा जैसी बनी हुई थी, वो खत्म हो गया। और विगत ज्यादा नहीं, 10-15 दिन की बात है। तो मुश्किल से 5-6 बार शैम्पू करने से और तेल लगाने से ये परिणाम आया। मैंने उसको बोला कि मेरे नंबर और नाम और नंबर दे दो, मैं बाद में बात कर लूंगा। क्योंकि समय का कुछ ऐसा था चक्र कि हमें भी चौपाल पे जिक्र करना है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि चौपाल पे एक भाई नए जुड़े थे, उनकी लीवर सोरेसिस की समस्या थी। अगर आप जुड़े हैं तो हैंड रेस कीजिए, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान, जो हम सभी के विगत पिछले 9 वर्षों से राजीव भाई को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के इस कार्य में जो भी ज्ञान अनुभव एकत्रित हुए हैं, उनके आधार पे जो मदद कर सकते हैं उस मदद को करने का प्रयास करेंगे। जो भाई जुड़े थे जिनका लीवर सोरेसिस से संबंधित थी समस्या थी, तो हैंड रेस कर सकते हैं। ये तो आगे चलें। क्या नाम था उनका? नाम बहुत अच्छी बात है। और मुझे ये जान के बेहद खुशी हो रही है कि वो अब नहीं है। यानी कि वो परिवार आए थे कि चलो भैया यहाँ पे हो जाता है तो ठीक है। ये परिवार की तरह है। यहाँ पे जो परिवार भाव की तरह जो हमेशा जुड़ा रहेगा, उसके लिए विशेष परिस्थितियां बनती है, हम सभी का अपनापन बनता है, हम सभी की एक दूसरे की दुआएं निकलती है। लेकिन जो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने आते हैं कि चलो जी सवाल पूछ लेते हैं, इलाज पूछ लेते हैं,
उनका इलाज भी नहीं हो पाता। सच्चाई बताओ तो उनका इलाज भी नहीं हो पाता, वो इलाज लेके चले भी जाते। मैंने विगत कई ऐसे भाई बंधुओं को देखा है कि कुछ समस्याओं को लेके एक दिन आते हैं, अगले दिन जवाब मिल जाता है, फिर उसके बाद वो नजर नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते कि उनके साथ कुछ होता ही नहीं, उनका परिणाम ही नहीं आता। वो परिवार भाव के संग जुड़ना ही नहीं जानते कि किस तरीके से परिवार के संग मिलके दूसरे के अनुभवों को सुनकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना, अपने अंदर एक खुशी का महसूस करना। दूसरों के खुशी से जो खुश हो जाए वही इंसान इस जगत का इंसान है। बाकी सब दूसरा शब्द नहीं बोलूंगा उल्टा, तो आप समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं आप सभी के बीच। फिर वही महसाना वाली बात करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि रोज रोज वही महसाना। 2 दिन ये लोग घूमने क्या गए हैं, यहाँ पे तिल का ताड़ सबको जलाए जा रहे हैं। हम नहीं गए तो हमें जलाए जा रहे हैं, लेकिन हम जला नहीं रहे हैं। हम सब आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे कि प्रमीला बहन, हाँ इनका भी हैंड रेस था, ये भी कुछ कहना चाहती, तो पहले प्रमीला बहन के विचार ले लेते हैं। जी प्रमीला बहन, माइक अनम्यूट करना। प्रमीला जी। राधे राधे सभी को। राधे राधे। भैया जी मैं एक बात मतलब जब से वहां से आई ना एक बात महसूस कर रही। जैसे मैं वहां से आई ना मेरे को ना तो थकावट हुई, जबकि मैं मतलब कल भी पूरा दिन बस में रही। और एक ना जैसे पहले मेरे को ना थोड़ा गुस्सा आ जाता, तो मेरा ऐसा रहा जैसे अंदर से ना कुछ खुशी वाली मतलब मेरे को फीलिंग आ रही। मतलब चाहे कुछ मेरे साथ गलत भी हो रहा तो भी मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा। ये क्या चक्कर हो रहा है भैया जी? मतलब जो गुस्सा अच्छा। था ना भैया जी वो है नहीं। मैं खुद ही हैरान हूं, बोला वो गया कहाँ। वो सुशील भाई गाना नहीं गाए थे, छोड़ आए उस गलियों में? कौन सा गद्दार फिल्म का गाना गाए थे? हाँ मतलब मेरे को ना मतलब अच्छा अच्छा फील हो रहा। मतलब मेरे को ना इतनी खुशी हो रही, पता नहीं अंदर से ही ऐसा महसूस हो रहा। मतलब हर चीज में खुशी लग रही। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा वहां से आने के बाद, और मेरे साथ अच्छा ही हो रहा जब से मैं वहां से आई। और मैंने ना मतलब ये जो प्रार्थना है ना मतलब मैंने कई बार सुन ली इसको, मतलब बहुत अच्छा लगा। और मैंने औरों को भी सुनाया इसको, तो वो भी ये बोल रहे कि इससे ना बहुत मतलब फर्क है। हाँ तो प्रार्थना। यही। प्रार्थना का तो मैं अनुभव आपको दूंगा। दीदी आप बोलिए, अभी प्रार्थना का एक अनुभव मैं दूंगा आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन अनुभव। जी दीदी हाँ बताएं। मैंने मतलब जब से मैंने प्रार्थना सुनी है ना मेरे को ना सारी चीज पॉजिटिव ही लग रही। और खुशी का मेरा ठिकाना नहीं है भैया जी। पता नहीं क्या चक्कर हो रहा, पता नहीं इसमें बहुत असर है भैया जी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरी बहुत चीजें मेरे को ना जैसे मतलब जब मैं यहाँ से गई थी ना तो मेरा ना साइड में दर्द हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि अब तो मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मेरा अब कुछ नहीं है, मतलब मेरे शरीर में अब एक मतलब नेक भी दर्द नहीं है ना कुछ। मतलब मेरे को थकावट कुछ भी महसूस नहीं हो रहा भैया जी। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा, तभी मैं इसको ना बार बार सुनती हूँ। तो यही कहना चाहूंगी कि मेरे को बहुत अच्छा मतलब मेरे अंदर से ही मेरे को खुशी महसूस हो रही। तो भैया जी आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मतलब मेरे को वहाँ जैसे मेरी इच्छा थी और आपने मेरे को वहाँ ले गया मतलब। तो मैं आपका एहसान नहीं भूलने की भैया जी, मतलब मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही। और मैं चौपन में भी तैयार हूँ भैया जी चढ़ने को। तो धन्यवाद सभी बहन भाइयों का। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी इस प्रार्थना की एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। और मेरे पास से मैं पिछले 2 दिनों से जब से आया हूँ तब से मैं आ, अनुभवों को इकट्ठा करने में लगा हुआ हूँ अपने स्तर पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव इकट्ठा करूँ। तो एक मेरे पास फोन आया कि मेरे शरीर में बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। इतना परेशान हूँ, बोले जा रही थी मैं सुने जा रहा था। और आपको पता है कि हम सभी कि अपने जो मास्टर माइंड है उसको हम इस चीज से चीजें नहीं पहुंचाते, तो मैं अपना आराम से सुने जा रहा था। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, चिंता ना करें, कहते करते उनकी सारी बातें सुनी 15 मिनट तक। मैंने कहा जी 15 मिनट मैंने आपकी सुनी है, अभी मैं आपके व्हाट्सएप पे एक ऑडियो भेज रहा हूँ, 24 मिनट को सुन के फिर मेरे को 15 मिनट बाद फोन कीजिएगा।
2.5 घंटे बाद फोन आता है। वो तो मेरी तरह वो भी सो गए होंगे सुनते सुनते। 2.5 घंटे बाद फोन आता है, "अ, अ, भैया ये अब जो मेरी जो तकलीफें जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा हल्का हुआ है, तो क्या मैं बार बार सुन सकती हूँ क्या?" मैंने कहा हाँ, अगर पीवीआर की तरह 1,000 रुपये की टिकट लगती हो तो मत सुनना भाई, ठीक है। पीवीआर में जो सिनेमा हॉल आजकल मॉल मॉल बने हो ना, उसमें 1,000 1,000 1200 1500 रुपए की टिकट लगती है। अगर वैसा लग रहा हो तो मत सुनना, एक बार ही सुन के काम चला लेना, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, जैसे महीने में एक दिन जाते हो। फिर 7:30, हाँ 7:15 7:30 बजे के आसपास फोन आया, भैया शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा है। अभी तक मैं उसे 3 बार सुनी हूँ, और जब भी सुना तो आधे घंटे के लिए नैप में चली गई, आधे घंटे के लिए गहरी निद्रा में चली गई, और जब उठी तो अपने शरीर को हल्का महसूस करी। और जो मुझे बार बार मन में ये आ रहा था कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, उसके शब्द खत्म हो गए। ये इसका बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा। अभी और भी व्यक्तिगत रूप से कई भाई बहनों को मैंने भेजा है, उनके भी समय समय पे उनसे फोन करके बात करके पता करूंगा कि क्या अनुभव रहा। तो आगे चलते हैं। एक हैंडल्स है संस्कृति कुमार, संस्कृति कुमार। हाँ जी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम जी। एक अनुभव है स्वमूत्र का। मेरा बच्चा 1.5 साल का है, वो ट्रीटमेंट करवाया, वो कान से बहरा था, जिसके बारे में हम एक बार और आपसे जिक्र किए थे कि वो मंदबुद्धि है। पर आपका कहना बिल्कुल सही था कि मंदबुद्धि हम हैं, बच्चा नहीं। कान से वो बहरा था और ट्रीटमेंट करवाया, तो आप बोले थे चौपाल पर कोई बहन बोली थी कि वो स्वमूत्र जो है ना उसको कान में डालिए। तो हम लगभग 10 दिन ऐसे डाले, और हम देख रहे हैं कि डे बाई डे जो है ना उसका कान जो है ना वो सुनने लगा। अब बहुत अच्छा रिएक्शन करता है, सुनता है। तो भैया ये आपसे बहुत अच्छा आपसे है। विनती है कि आप अपने माइक वीडियो को ऑन कर लें, जिससे कि आपके इस अनुभव को, शून्य खर्च चिकित्सा का बेहतरीन अनुभव है, इस अनुभव को रिकॉर्ड करके जो हमारे स्वस्थ समिति परिवार से जुड़े भाई बहन हैं, इन सरल परीक्षित अनुभवों को जन जन जागरूकता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। अगर आपको एतराज ना हो तो वीडियो ऑन करके परिचय, पूरी समस्या और समाधान। जी। जी जी, वंदे मातरम। अ, हम संशक्ति कुमार नाम है, नवादा बिहार से हैं, और मेरा 1.5 साल का बेटा था। हम एक बार आपसे शेयर किए थे कि ये बच्चा मंद बुद्धि है, तो आप बोले कि मंद बुद्धि इसका बाप होगा, ये बच्चा नहीं है। और रियली में हुआ ऐसा ही। फिर हम ट्रीटमेंट करवाए तो पता चला कि कान से बहरा है, और वहाँ पे जांच लिखे थे कोई कान का, 4500 4700 रुपया उसका चार्ज था। तो वो कोई दवाई पिलाए थे कि बच्चा जब तक सोएगा नहीं, जब तक इसका जांच नहीं हो पाएगा। तो वो दवाई पिलाए, और लगभग 1 1.5 घंटा हम वेट किए, बच्चा सोया ही नहीं, नहीं सोया, और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो फाइनली हम घर आ गए कि नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, क्योंकि घर पे भी बच्चा है तो परेशान कर रहा था। तो हम आ गए, और आपसे इस विषय पर हम चौपाल पर ये बात रखे थे, तो कोई बहन चौपाल पर, नाम हमको याद नहीं है, वो बताई कि स्वमूत्र बच्चा के कान में डालिए, 10 15 दिन डालिए, और फिर जैसा होगा वैसा बताइएगा। तो हम ये डालना शुरू किए। दिन में 2 से 3 बार डालते थे, और 10 दिन में कुछ अजीब सा रिजल्ट है कि बच्चा जो है ना बिना जांच के, बिना दवाई के, वो बहुत अच्छा सुनने लगा है। और मैं इतना बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ बहुत दिल से कि इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे। मेरी धर्म पत्नी भी बहुत ज़्यादा तनाव में रहती थी इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चौपाल पर जो लोग आज गोविंद भैया के माध्यम से सभी लोग अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, समाज को लाभ पहुंचा रहे हैं। ये कमाल का काम हो रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति का अनमोल उपहार है स्वमूत्र चिकित्सा। हर समस्या का समाधान है। जरूरत है विश्वास के साथ उसे नियमितता में शामिल करना। और आगे चलते हैं, हमारे बीच हैं नाम जिनका सही से नजर आ रहा है, सुनीता शर्मा दीदी का तो वीडियो ऑन है, इन्हीं को पहले ले लेते हैं। सुनीता शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी दीदी। भैया अभी जैसे वो भैया ने बताया है कि मंदबुद्धि बच्चे के जो है कान में स्वमूत्र डाला था भैया। तो मेरे पास भी भैया एक दीदी आए थे, उनकी बच्चा है, लड़का है उनका 13-14 साल का। तो भैया वो भी जो है मंद बुद्धि है, और मतलब उसको क्या है, जिद कोई चढ़ जाती है तो वो मतलब उसको जिद चढ़ने पर है वो सब सामान उठा उठा के फेंकने लग जाता है। और अगर उसको जिद चढ़ गई कि मुझे खाना नहीं खाना है तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। तो भैया इस तरीके से वो है, मतलब तो उसको भी अपन जैसे स्वमूत्र डालें भैया कान में भैया, क्या और करें फिर भैया? ये तो कान की समस्या के लिए कान में सौमूत्र डाला गया था। ऐसे अच्छा। सबसे सिंपल है कि सौमूत्र के एक एक चम्मच सौमूत्र को पिलाएं। अच्छा जी भैया। हाँ, सौमूत्र को एक एक चम्मच, भाई यही बच्चा जब बड़ा होगा तो नहीं पिएगा, अभी पिला सकते हैं, तो बाद में जब उसको जरूरत पड़ेगी तो बोल सकते हैं कि भाई बचपन में तो तूने बहुत पिया है भाई, अब क्यों शर्मा रहा है। जी भैया। हाँ। भैया एक क्वेश्चन मेरा और था। ये भैया मैं अभी जैसे मैं अभी यहीं पर ही आ रही थी अपने प्रोग्राम में, तो भैया मैं भी ट्रेन में ही बैठी हुई थी। तो जो है एक मतलब आंटी थी वो, तो उनका जो भतीजा था भैया वो उनके पास ही बैठा हुआ था, वो दोनों वो गूंगा और बहरा भैया। ना तो वो बोल सकता है ना ही वो सुन सकता है। तो बात बात करते करते हमारे वही रसोई घर पे चली, तो उन्होंने अडूसर भी मेरे से लिया था, उनको खांसी बहुत ज्यादा चल रही थी 10 साल से पिछले। तो भैया मैंने उनको अडूसर दिया और आई ड्रॉप भी अपनी दी थी उनको। तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो मेरा भतीजा है 22-23 साल का है, और ये गूंगा और बहरा है, तो इसके बारे में कुछ हो सकता है क्या? तो फिर मैंने बताया था, मैंने एक तो आपका नंबर भी शेयर किया था उनको, और मैंने कहा था कि मैं उनको पूछ के बताऊंगी भैया से कि कुछ अपन कर सकते हैं या उनके लिए या नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो जन्म से हैं उनके लिए तो सिर्फ प्रार्थना करेंगे, और साथ ही साथ अब हम लोग नई चीजें सीख के आए हैं, अब चेतन मन को जागृत करने का। अगर हम मिरेकल मैन की स्टोरी देखें तो ये गूंगे बहरे से कम थोड़ी है। हाँ, मिरेकल मैन बहुत की जो बढ़िया। स्थिति थी, तो गूंगे बहरे से तो ज्यादा ही खराब था। जी भैया। वो तो बोल भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ हाँ। महसूस कर पा रहे थे। हम्म। तो यहाँ से तो अब कुछ भी शामिल हो सकता है, अब उनको बोल सकते हैं कि कल्पना करो। और दूसरा, हम्म। गौमूत्र जो है अपने आप में एक अद्भुत औषधि है, इसका सेवन करने से कुछ भी हो सकता है, कोई भी चमत्कार हो सकता है। जी भैया। मैं भी भैया एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने हम वहां से आए हैं अपने मेहसाना से। तो भैया बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से खुशी हो रही है, अंदर से मतलब ऐसा लग रहा है कि ना वो चीजें दिमाग में घूम रही है, मतलब अपने में मस्त है। मतलब ये है कि जो है कोई बोले चाहे नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिमाग में विचार चल रहे हैं हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। अब भैया वही चीजें चल रही है दिमाग में, और मन खुश है, मन बहुत अंदर से खुश है। मतलब ये है कि किसी के हमें पहले लगता था जैसे कोई तारीफ कर दे तो अच्छा लगेगा, ये कुछ बोल दे तो अच्छा लगेगा, भैया वो चीजें सारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अपने अंदर से ही इतना गुड फील आ रहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग को ना, आप अपने जो विचार है ना, मजा आ गया भैया सुन के, प्रोग्राम बहुत बढ़िया था भैया। और इसका सारा श्रेय भी आप ही को जाता है कि आप हमें वहां पे लेके गए थे। यहाँ पे भैया। यहाँ पे एक चौपाल की तरह एक बात कहना चाहूंगा, ये पहली ऐसी ट्रिप है जहाँ पे नॉर्मली लोग घूम के आते हैं, कहीं मनाली गोवा कहीं जाते हैं, फैमिली ट्रिप करके आते हैं, पिकनिक करके आते हैं, और आने के बाद थोड़े पर जाते हुए वहाँ थोड़ा खुश होते हैं, आते हुए उदास रहते हैं, और आने के बाद हिसाब किताब जोड़ते जोड़ते परेशान रहते हैं। ठीक है, ये पहला ट्रिप है जिसे, चाहे स्वसमित परिवार का चाहे कोई भी हो, चाहे वो विचार गोष्ठी हो या कहीं भी हम लोग का मिलन होता है, अ, मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ यहाँ पे
धन और समय की चिंता अब किसी को है ही नहीं, कि क्या धन लगा और क्या समय लगा। जी बिल्कुल भैया। बिल्कुल भैया। जो है, मैं आपको सबको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ, मेरे दिल की बात है, मुझे अच्छा लगेगा आप सबको बताते हो। भैया मैंने आपको बताया भी था कि जो है इस पे इस जो ट्रिप था ये हमारा, मैं इस पे अपने खर्चे पे ही गई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। मैंने हिसाब भी नहीं लगाया, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हिसाब हम लोगों ने लगाया नहीं, हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं भैया। इतना कुछ मिल गया है कि मन जो हमारा दिमाग जो है, माइंड इतना पॉजिटिव हो गया, इतना अवचेतन मन में चला गया है कि वो हमें हिसाब लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है भैया। तो बाकी और हैंडल्स हैं, उनके हैंडल्स लेते हैं चौपाल पे फटाफट। और हमारे बीच में शिव किरण देशमुख दीदी हैं, उनके पास भी आज कान का अनुभव है, कानों की समस्याएं चल रही थी, तो मैं जरा शिव किरण देशमुख दीदी से बात करते हैं। और सुनीता शर्मा दीदी के पास भी कान का है, कान में रात को मच्छर घुसेड़ ली थी। मच्छर को बोली कि भाई तेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो एक काम कर, तू ये मेरे कान में आ जा, यहाँ पे ठंडा उंडा नहीं लगेगा। रात को तो भैया 2 बजे मेरे कान में अचानक, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी और मेरे कान में भैया अचानक एकदम ना, मतलब सुन सुन की आवाज ही में एकदम नींद खुल गई। मैंने कहा क्या हो गया, देखा तो कान में भैया मतलब गुनगुन की आवाज आ रही है, मच्छर चला गया भैया मेरे। तो हुए मैं बैठी हुई एकदम, मैंने सबको उठा दिया, बेटे को भी उठा दिया, पति देव को भी उठा दिया। मैंने कहा कि ना मेरे ना कान में मच्छर चला गया है। तो फिर जो है वो उस समय तो कुछ अब ये कर लो वो कर लो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने बापूजी का ऐप खोला, तो फिर उसमें लिखा हुआ था कि सरसों का तेल डाल दो, तो मैंने उसी वक्त जो है 3-4 बूंद सरसों का तेल डाला। और फिर जो है मैं सो गई कान में कॉटन लगा के। मैंने कहा भैया को तो रात को 2 बजे परेशान करना सही नहीं है, जो भी होगा सुबह देखा जाएगा, सुबह भैया से बात कर लूंगी, मैसेज कर लूंगी। फिर जो है मैं सो गई, उसके बाद मैंने सुबह फिर भैया को मैसेज किया था। मैंने कहा भैया मेरे कान में ऐसे से जो है मच्छर चला गया है भैया, वो गुनगुन गुनगुन कर रहा है वो। तो फिर चाचा जी को भी मैसेज किया था, तो भैया का भी जवाब फटाफट आ गया था और चाचा जी का भी आ गया था। तो मैंने किया भैया, मेरे भैया ठीक है, बिल्कुल कान में निकल गया है वो। जी जी जी। और शिव बहुत बहुत किरण, धन्यवाद निकला भैया, आपका बहुत बहुत निकला धन्यवाद कैसे, चाचा ये जी भी का। बता दो बेटा, निकला कैसे? उसको जो है सरसों का तेल डाला था, भैया ने फिटकरी वाला बताया था। तो उसको जब हमने कर लिया, तो उसके बाद कानों में जैसे अपन इस पे स्टिक पे ना, जैसे अपनी माचिस की तिल्ली पे कॉटन लगा के ना मैंने अंदर घुमाया, तो वो उससे चिपक के निकल के आ गया। और मैं आपको बताऊं, जय इधर सुनीता शर्मा दीदी की कान की समस्या, और ठीक उसी पल अगला मैसेज था शिव किरण देशमुख दीदी का। पहले तो उन्होंने ऐसे कोई छोटा सा मैसेज लिखा, तो मैंने कहा हाँ जी दीदी आदेश करें। तो फिर उन्होंने फोटो वोटो डाली, तो मैं उठाया, इधर से कॉपी किया, उधर पेस्ट कर दिया। इधर से कॉपी किया, उधर पेस्ट कर दिया। मैंने कहा दोनों का उपचार एक ही है, ये दोनों करेंगे, दोनों ठीक है। शिव किरण देशमुख दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। जी भैया, सुबह एक छोटी बच्ची है 11-12 साल की, तो उसके कान में, मतलब जो कान के बाहर साइड में एक फुंसी हो गई थी। उनकी मम्मी ने पूछा था पहले भी मुझसे, तो मैंने उन्हें बताया था, पर उन्होंने किया नहीं, और कोई जड़ी, किसी के पास जाकर के कोई जड़ी बूटी लगा रही थी वो। तो वो जड़ी जब लगाई तो वो पूरी तरह से चिपक गई थी वहां पे। तब मुझे फिर वो कॉल करके पूछती है कि अब ये चिपक गई है, ये निकल नहीं रही है, मैं क्या करूँ। तो मुझे भी कुछ समझ नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, तो मैंने आपको मैसेज डाला था। तो आपने बताया था फिटकरी, तुलसी और नीम के पत्तों का जो है काढ़ा बना करके उसको पिचकारी की तरह उस पर मारिए, तो वो उससे उसकी पपड़ी जो है निकल जाएगी। तो मैंने उन्हें बताया और उन्होंने ऐसे ही किया, और वो पूरी तरह से निकल गई और वो साफ हो गया अच्छी तरह से। पर भैया अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसके लिए आगे के लिए मैंने उन्हें वो बताया है, हल्दी एलोवेरा वाला। जी जी। हल्दी एलोवेरा, तो वो कर रही हैं अभी। अभी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक होना ही है, लेकिन अब ये मतलब सुनीता शर्मा दीदी को सिर्फ फिटकरी बोला था, अब इनको देखा कि हाँ तो जख्म है, उसमें तुलसी और नीम के पत्ते और हल्दी भी बोल दिया कि डाल के उबाल के फिर उससे उससे सफाई कर दें, तो वहाँ पे जो भी फोड़े फुंसी की जो मवाद है और जो आगे जगह पड़ा है, निकल जाएगा, रोटी वगैरह सारी छूट जी जाएगी। ये बस सिंपल सा है, और ऐसा कुछ नहीं। और इसके साथ ही आगे चलते हैं।
बने भैया रहिएगा। एक अनुभव और है भैया। जी दीदी। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम भैया। मैंने सोचा भैया एक अनुभव के साथ एक फ्री अनुभव दे देता हूँ। जी जी। भैया मुझे मेहसाना जाना था और आग के अंदर गुहेरी हो गई थी बीच में, तो पलक के अंदर। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे तो मेहसाना जाना है, जल्दी से ठीक होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बोले अपन सबको घरेलू चिकित्सा, रसोई चिकित्सा उपाय बताते, और आप सोच रहे कि डॉक्टर को दिखा दूं। नहीं, दिखाने का नहीं, मतलब मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, तो मैंने कहा कोई दवा लिखवा लेता हूँ। तो बोले कि ये है ना अपना। मैंने कहा दूसरे डॉक्टर को क्यों दिखाना है, अपना आई ड्रॉप है। आई ड्रॉप है, तो मैंने भैया बोले इसको ऑफिस ले जाओ और 3 3 बार 4 4 बार डालो। भैया 2 दिन में वो घेरे कहाँ गायब हुई पता ही नहीं पड़ा। तो नेत्र रोग नाशक का कमाल है भैया, और आपका आशीर्वाद उसके साथ मिल जाता है तो आराम तो होना ही है। तो भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वाकई ये नेत्र रोगनाशक कई जगहों पे काम कर रहा है। चाहे वो सर दर्द हो, आंखों की समस्या हो, कान की समस्या हो, नाक में समस्या हो, यहाँ तक कि गुहेरी तक ठीक हो रही है। आंखों में एक एक अनुभव आया था कि जिनकी आंखों के अंदर एक मांस का छोटा सा टुकड़ा था, वो भी खत्म हो गया है। तो 3 4 हैंड रेस हैं, इसके आगे हैंड रेस ना करें, क्योंकि अगले 5 मिनट हम लोग आखिरी में 5 5 मिनट जो मेहसाना में सीख के आए हैं उस पे किसी एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, पहली बात। और दूसरा, जैसा कि कहा गया है कि 21 दिन तक लगातार आपको मन की प्रार्थना सुननी पड़ेगी। मर्जी आपकी ना सुनना हो तो कान में रुई लगा ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो समय को सदुपयोग करते हुए सीधे जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं को लेते हैं सबसे पहले। तो आप सब बाकी समझ सकते हैं कि जिनका वीडियो ऑन नहीं है उनको नहीं लिया जा रहा है, तो जिनका वीडियो ऑन है उन्हीं को पहले बोल दिया जा रहा है। तो बाद में आई, पहले जुड़ गई, पहले मौका मिल गया बरसत चड्ढा दीदी को। जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बहन है, उस बहन क्या छोटी है 25 साल की, और उसको ना फेस पे बहुत एक्ने हो जाते हैं, जैसे वो आजकल मुहासे होते हैं ना। तो उसको किसी ने, हमारे किसी में से उसने वो मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक लिया था, होम्यो फेस पैक। पर वो बोल रही है कि उससे और बढ़ गए, ऐसा उसने बोला। तो भैया उसको कुछ और इंटरनल के लिए कुछ बता सकते हैं, कुछ खाने पीने के लिए। एक तो नाभि में नीम का तेल लगाएंगे, ठीक है। नाभि में जी। नीम का तेल लगाएंगे और खाने पीने में त्रिफला 2 चुटकी, हल्दी 2 चुटकी और नीम का पाउडर 2 चुटकी। रात को पानी में, या तो आपने पीछे वो आपको पता है जो हम लोग चर्मरोगनाशक चूर्ण है, तो वो आप बता सकते हैं उनको, जिसमें गिलोई है, त्रिफला है, चिरायता है, नीम है, या मतलब एक इस भैया तरह। मैंने कराया था जो सिरोसिस के लिए, हाँ हाँ, उसमें सोराइसिस गिलोय। वाला। हाँ, तुलसी, हल्दी, गिलोई, नीम, हाँ, ठीक है। जो 7 चीजें थी, तो वो रात को पानी में भिगो दें, सुबह उबाल के पी लें थोड़ा सा। और नाभि में नीम का तेल लगाएं। ठीक है भैया। जी। जी भैया, भैया पैकेट मिल गया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते, अब तो सारे सबके वीडियो ऑन हो गए हैं। चलो, नवनीता बहन लाडवा से। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मेरा भी रात का अनुभव है भैया जी। जो प्रार्थना चलती है जैसे, तो मैं सुन रही थी भैया जी प्रार्थना। तो बैठे बैठे प्रार्थना सुनते सुनते जैसे मन में आ गया कि बेटा बाहर रहता है छोटे वाला, तो आया कि उसका फोन आना चाहिए, मतलब जैसे मन हो रहा था कि मैं उससे बात करूं। तो भैया जी तभी मतलब मैंने बस सोचा ही था भैया जी, और तभी उसका फोन आ गया। तो मेरा ये अनुभव है भैया जी रात का। मतलब टेलीपैथी काम कर गई आपकी। ठीक है, चलिए बहुत जी बढ़िया। भैया जी। और आगे चलते हैं, विनोद कुमार जी, माइक अनम्यूट करें, विनोद कुमार जी। वंदे मातरम प्रभु जी, सभी को वंदे मातरम। वंदे प्रभु जी, मातरम। धर्मपत्नी है, उम्र उनकी 39 साल है, और उनका 10 दिन से लगातार कान बह रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि उनके कान के पर्दे में छेद हो गया है, पानी वगैरह नहीं डालिएगा। तो हमने कहा प्रभु जी से एक बार पूछते हैं कुछ।
फिर अच्छी बात है। जब कुछ डालना ही नहीं तो फिर चिंता क्यों करनी है? डॉक्टरों की दवाई खाएं, आराम से ठीक हो जाएंगे। इसीलिए तो प्रभु जी के पास आए हैं, उनसे सिर्फ पूछ लिए। यहाँ तो डालने वाली चीज बताई जाएगी तो आधा मन में तो ऐसे ही डर डर बना रहेगा। तो उसने बोला डालना नहीं है, यहाँ डालने वाली चीजें हैं। नहीं प्रभु जी, इसीलिए तो अपने यहाँ आए हैं कि वहां सिर्फ दिखा लिए कि क्या दिक्कत है। ऐसा है, समुद्र फेन आता है, समुद्र सोस आता है, ये समुद्र सोस समुद्र फेन के नाम से मिलता है। उसको लेकर आइए, बारीक जी पाउडर कर लीजिए। एक चुटकी उसे कान में डालें और 2 बूंद नींबू का रस डाल दें। ठीक है। थोड़ा सा जी झाग जैसा पैदा होगा उसमें, फिर उसे रहने दें। 2 3 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद कॉटन से अच्छे से उसकी सफाई कर दें। और 1 हफ्ते तक लगातार भी डाल सकते हैं या एक एक दिन छोड़ के डाल सकते हैं। समुद्र सोस और नींबू का रस एक एक ही एक। बार डालना है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, दिन में एक ही बार डालना है। जी प्रभु जी, 1 हफ्ते लगातार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। रोशनी लीरन, माइक अनम्यूट करें। आपके मोबाइल वंदे पे मात वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम मैं गुड़ माता जी। हाँ, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैंने मैसेज भी दिया था, मुझे सुबह पता चला आपका देर से, तो फोन किया था, फोन से बात नहीं हो पाई। जी जी। बेटे को लंग्स कैंसर है और इलाज चल रहा है, लेकिन उस दवाई से ना मोटापा ज्यादा फैल रहा है उसको। दीदी, अगर कैंसर की समस्याएं हैं तो मैं तो यही कहता हूँ सबको, चौपाल के जरिए ही खुले मंच पे, कि आप सभी बलसाड़, अपना बलसाड़ में एक हॉस्पिटल है कामधेनु गिरवा ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल, हाँ जी। बलसाड़, गुजरात के बलसाड़ जिले में, वहां अच्छा। जरूर होकर आए। देखिए, अच्छा। जब तक किसी की सामर्थ्यता है, हाँ जी। जब तक सामर्थ्य है तब तक उपचार के लिए आयुर्वेद में जाना हो तो बलसाड़ जाएं, बाकी अपनी अपनी जहाँ जिसको है। और जिनका सामर्थ्य नहीं है, कोई हाँ जी। कोई करने वाला नहीं है, फिर वो अगर चौपाल पे जुड़ते हैं तो अपनी जो घर की चीजें हैं या जो हम सभी को मालूम है, या कुछ दिनों से, आज हाँ सुबह जी। 11 बजे की कक्षा में हमारे बीच भैया आए थे, जोगेंद्र भैया, उनके जीजा जी हैं, डॉक्टर हैं। हाँ उनकी जी। किडनी के पास पूरे पेट में कैंसर फैल चुका था। सिर्फ हल्दी, कच्ची हल्दी का रस 1 महीने तक सेवन करके डॉक्टर खुद जांच करके कहते हैं कि आपके इन्फेक्शन सारे ठीक हो रहे हैं, काफी हद तक। और डॉक्टरों का कहना है कि आपका जिस स्टेज का कैंसर था उस स्टेज में तो आप खड़े ही नहीं हो सकते थे, मुंह से हाँ जी। उल्टी चलनी चाहिए थी। और हाँ ये जी। सरल घरेलू उपचार जो कच्ची हल्दी का रस, सिर्फ उन्होंने लगातार वो पिया। उनकी धर्मपत्नी भी आई हुई थी, हमारे आनंद भैया के दोस्त हैं, और उनकी वो भी आए हुए थे, और मुझे बाद में डॉक्टर साहब से भी बात हुई मेरी। तो कहने का मतलब कि मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप उपचार ढूंढ रहे हैं तो मैं जरूर कहूँगा कि बागलधारा जो है, वलसाड़ गुजरात, वहाँ जरूर जाएं। और जाएं या ना जाएं वो अलग बात है, उनके कानों में जरूर डाल दें कि अगर आपको आयुर्वेद की तरफ जाना है तो आप वहाँ होके आइए। और अच्छा। और अपने मन में सकारात्मक सोच बना के रखें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। वैसे तो उसका कैंसर तो खत्म हो गया है, लेकिन मतलब यह है, दवाइयां तो चलेंगी, और क्या नाम, मोटापा ज्यादा फैल रहा है उससे ना, दवाइयों से उसके साइड इफेक्ट हैं। कोई बात नहीं, एक बार वहां मिलाएंगे तो उससे क्या है कि वो दवाइयों का वो बता सकते हैं कि जी आप, सबसे पहले तो दवाओं, अगर दवाओं से दुष्प्रभाव आ रहा है तो दवाओं के छोड़ने की हिम्मत भी तो आनी चाहिए। हिम्मत तो हाँ। तभी आएगा ना जब कोई कहेगा कि हाँ जी वो दवाई आप छोड़ दो, मेरी ये दवाई खाओ। अच्छा। हाँ भाई, कुछ आराम से सोचने वाली बात है कि भाई किस ठीक। तरीके से बात की जाए। वो होना कि सामने वाले के अंदर सबसे पहले तो इस बात का डर खत्म होना चाहिए कि हाँ जी मैं दवाई छोड़ूं। दवाई छोड़ना भी नहीं है तो वही दुष्प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, ये वीडियो अगर मैं कल उसको सुनाऊं तो कैसे, कहाँ पे दिखेगी ये? ये आपको यूट्यूब चैनल पे दिखेगी, नारी सुरक्षा के यूट्यूब चैनल पे, स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे। अच्छा। उस पे हाँ। डेट लिखी होगी आज की? हाँ, आज की डेट डली होती है। अच्छा। अच्छा, एक और है, नाती है, उसको ना 31 साल की है, अनमेरिड है, उसको 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहे हैं। 3 महीने से पीरियड नहीं आ रहे हैं हाँ। तो उसके लिए बहुत हाँ। सारे हमारे घरेलू उपचार हैं। उनमें हाँ। से जो सबसे सरल, अगर वजन ज्यादा है
तो अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल, सौंठ, गाजर के बीज, बथुए के बीज, ये जो जो चीजें उपलब्ध हो जाती है इन सभी को बराबर लेके पाउडर अच्छा बना के रखना है। उसमें से 1 चम्मच ये पाउडर और 1-1.5 चम्मच गुड़, 1 गिलास ठीक है। पानी में चौथाई रहने तक उबाल के छान के चाय की तरह पीना चाहिए। अच्छा हाँ। और और ये मेरे तब को भी। तक तब तक हाँ पीना है जब तक कि वो पीरियड आ ना जाए। अच्छा ठीक है। मेरे को भी सुनपना है पैरों के तलुओं में, और हाथ झंझनाट हो जाता है सीधे वाला, और घुटनों में भी प्रॉब्लम है। अगर आज से 4 दिन पहले बात की होती तो मेरा जवाब कुछ और होता। आज जवाब कुछ और है। मैं 7 तारीख से जुड़ रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कैसे बोलूं, कैसे पता करूं। मैंने अनुपमा से बात करी थी, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे होएगा, तब बात करना। जी अभी नया नया सुना है मैंने आपको। 7 दिन से मैं रोज ये सुन रही हूँ, आपकी चौपाल सुन रही हूँ, लेकिन जी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था आपसे बात ऐसा है, कैसे करूं। अपने रसोई घर में जो है सिंपल सी चीज है। अगर सूनपन की शिकायत आ रही हो तो हाँ बहुत जी। सिंपल। अगर लहसुन खाते हैं तो 1 कली लहसुन की ले लीजिए, हाँ जी। और 1-2 चुटकी दालचीनी और 1-2 चुटकी सौंठ। ठीक। सौंठ। हाँ जी, हाँ जी, 1-2 चुटकी, ज्यादा ठीक। नहीं। ठीक है। 1 कप पानी में डाल के उसे उबाल लें खूब अच्छे से। जब खौल जाए तो उसे चाय की तरह सिप सिप करके पी लें सुबह और रात को। और अच्छा सरसों के तेल में लहसुन पका के या तिल के तेल में लहसुन पका के इस तेल को रखें और इस ठीक। तेल से मालिश करें अपने ठीक आप है। को। अगर कोई मालिश करने वाला है तो खूब अच्छे से मालिश करा लें, नहीं है तो अपने आप ही मालिश करें। और ठीक है, मैं कर मालिश लूंगी। मालिश करते वक्त विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके पंखा ना चल रहा हो, एसी ना चल रहा हो। और अच्छा मालिश करने के बाद ठंडा ठंडा पानी ना पिएं, खुले ठीक है। कपड़े में, मतलब इधर उधर ना घूमें। मालिश करने के पहले के समय में जब भी मालिश की जाती थी, छोटे से बच्चे को मालिश की जाती थी, तो मालिश करते करते बच्चा सो जाता था। हाँ जी। तो जब बच्चा सो जाता था तो हमें क्यों घूमना फिरना भाई, हम भी थोड़ी देर लेट के रहेंगे, आराम से रहेंगे। नहीं ठीक है, ये तो मैं कर लूंगी। जी। आप ये कर कर लूंगी। लीजिएगा तो अपने आप को हल्का महसूस कीजिएगा, स्वस्थ महसूस कीजिएगा, दर्द मुक्त महसूस ठीक। कीजिएगा। ठीक है, कर लूंगी मैं। जी। धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा पाठक दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। अब भैया मेरा भी एक क्वेश्चन है कि एक 25 साल की 24-25 साल की लड़की है, उसको ब्लड कैंसर है भैया, और वो 12 साल से पीजीआई में उसका इलाज चल रहा है। बलसाड़ में इलाज और कराना शुरू करा दो। हाँ भैया। बलसाड़ से इलाज कराना शुरू करा दो। हाँ अच्छा भैया, मैं तो वो बोल दूंगी भैया, लेकिन मेरा एक और है कि उसको धातु स्त्राव जल में पहले थोड़ा उसके अंदर ताकत के लिए मैं कुछ बताऊं, तो उसमें क्या डाल के उनको पीने के बताओ, फिर बलसार के बारे में पूरा बताऊंगी मैं उसको जाके। पहले बताने में क्या दिक्कत है अम, भाई, साफ सी भैया। बात है। क्योंकि हाँ आप धातु स्रावी जल बनवाओगे, बलसाड़ जाने के बाद उसी तरीके का जल बता के पीने के लिए होगा, तो सामने वाला अच्छा। दो कंफ्यूजन में हो जाएगा कि मैं इस जल के साथ रहूं या उस जल के साथ रहूं। हाँ, नहीं भैया, मैं ना थोड़ा सा विश्वास चाह रही थी कि उन लोग मतलब अरे ये किस लोग। बात का विश्वास यार, रहने दो ना। ठीक भाई, है भैया, ठीक। भाई साफ ठीक सी है बात, भैया। आपने इंफॉर्मेशन दिया, उसको हाँ हाँ विश्वास भैया। उसके घर की जमीन जायदाद लिखवाना है जो उसका विश्वास पैदा कराना है। नहीं नहीं भैया, ठीक है, मैं बोल दूंगी भैया वही धातु स्त्राव, क्योंकि उस बच्चे का मतलब बहुत ज्यादा लोग बड़ाई कर रहे हैं, और मुझसे लोग पूछे तो मैं बताने लगी तो थोड़ा आप कैसे से उनको है। नहीं तो आप उनको बोलिए। देखिए, हाँ सबसे पहली चीज आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले सही जानकारी दें। उनको बोलिए हाँ कि हाँ जो जो हम चाहते हैं कि वही वहाँ जानकारी दें, तो आप उनको बोलिए कि ये जानकारी, क्योंकि आप जैसी बोलोगे, हाँ। आप जाके बताइए धातु स्रावी जल में दीजिए। मैं आपको डंके की चोट पे कह रहा हूँ, वो नहीं करेंगे, एक दिन भी नहीं करेंगे। जी भैया हो। हाँ भैया, क्योंकि सही बात कह रहे हैं मुझे तो भैया। 9 साल का अनुभव है। मरना मरता मर रहा होता है। मैं बहुत हाय, मैं मर गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, लेकिन जब बताओ तो करने को उनकी नानी मर जाती है। अभी कल रात की बात है, व्हाट्सएप पे किसी ने कोई व्हाट्सएप पे मैं मरा हुआ था, मैं मर जाऊंगा, आप जवाब नहीं दे रहे, 7 दिन हो गया, मैं काफी देर से, जब मैंने जवाब दिया तो कहते इससे दस्त तो नहीं लगेगा। मैंने कहा जा डॉक्टर की दवाई खा ले भाई। सही बात है भैया। हैं? हाँ, विश्वास जरूरी है भैया, हम लोग को तो पूरा विश्वास हो गया भैया हर तरह से। वो बात उस एक चीज की नहीं, तो ऐसा है, ऐसे लोगों को फिर इंफॉर्मेशन उसी तरीके है। भाई कैंसर के रोगी हैं, 12 साल से रोगी हैं, तो हम अपने हमारे जानकार में जो बेहतर है, जहां उनका जी। पैसा भी खर्च नहीं होगा, शरीर भी खराब नहीं होगा,
और ये हमारे व्यक्तिगत हमारे स्वसमित परिवार का अनुभव है कि 76 वर्ष की उम्र में ब्लड कैंसर हुआ। आज 6 साल, 2018, 8 साल हो गए, 84 साल की उम्र हो गई है। 76 साल की उम्र में ब्लड कैंसर हो और 84 साल की, 8 साल की उम्र तक कौन 8 साल कौन निकाल पाता है? जी भैया। और एक जी। साधारण सा परिवार, एक साधारण सा बेटा, एक साधारण सी माँ अपने 8 साल को निकाल रखी है अपने बलबूते पे सारी चीजें, और सिर्फ वहीं की दवा से। जी तो जी भैया, मैं बता भाई, दूंगी यही। जो चीजें बताई जाती, जो दी जाती है, हम भी दे, लेकिन जो दिनचर्या पालन कराई जाती है, अभी आप देखिए सिंपल सी चीज है। हम लोग मेहसाना 2 दिन रह के आए हैं, उसी से सबकी सोच बदलती हुई नजर आ रही है। तो भाई जब सामने वाला 10 दिन वहां रह के आएगा, वहां के माहौल को देखेगा, वहां की प्रकृति को देखेगा, वहां पे आए हुए परिवारों को देखेगा, वहां पे 100 लोग आएंगे, 100 में से 90 ठीक नजर आएंगे, 10 खराब नजर आएंगे, तो उसकी मानसिकता है कि वो 90 की तरफ देख के चलता है या 10 की तरफ देख के चलता है। जी भैया। ठीक है। जी भैया, मैं बताऊंगी वहां के बारे में। पता चला जी, हाँ जी, कैंसर का, हाँ कैंसर का इलाज करेंगे, किसका करेंगे? जिसका कोई नहीं है, जो कहीं कुछ कर ही नहीं रहा है भाई, ना करने वाला ना, तो उसके लिए तो भाई सौमूत्र भी लेकर आएंगे, धातु सा भी जल भी लाएंगे, मंत्र चिकित्सा भी लाएंगे, तंत्र चिकित्सा भी लाएंगे, सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि उसका तो कोई है ही नहीं। उसके बाद जी। तो भाई, उसके बाद तो जब खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ करने के लिए, हमारे अनुभव भाई हैं, अनुभव भाई की मौसी जी थी, जिनके पास लाले पड़े, मतलब बहुत दिक्कत थी, तो उन्होंने सौमूत्र और पत्ते उबाल उबाल के पी। आज मेरे ख्याल से दूसरा साल है, पूरी तरह से ठीक है। लेकिन वहीं वहीं अनुभव भाई के जिया जी के पिताजी हैं, जिनके पास पैसे थे, तो घरेलू भी किया, होम्योपैथी भी किया, आयुर्वेद भी किया, एलोपैथी भी किया, बस परेशान है। तो मेन है कि विश्वास का ठिकाना। जी भैया। ठीक है जी। वीवो। अच्छा, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। Vivo V3। माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रियंका गुप्ता बोल रहा है भैया। जी वंदे नाम भी मातरम लिए दीदी। है। वंदे मातरम। हाँ भैया, वो मेहसाना तो मैं नहीं जा पाई बच्चे की वजह से, लेकिन आज मैंने पूरा पीडीएफ पढ़ा है, तो उसमें प्रेयर ऑफ माइंड दिया हुआ था, वो अगर मिल जाती तो मैं भी जरा सुन लेती भैया। चिंता ना करें, वहां से जो भी सीख के आए हैं, प्रयास करेंगे कि जो जो सरल भाषा में बता सकता हूँ बताऊंगा। और वो प्रेयर ऑफ माइंड वाला ऑडियो भैया चाहिए वो था ग्रुप में अभी डला हुआ है, वो के लिए। ग्रुप में डला हुआ अभी है। ग्रुप में है हाँ जी, ग्रुप में भैया। डला हुआ है। ठीक है, मैं देखती तो था तो मैंने डाला। उसका एक उपयोग में 3 बार कहना के लिए कि 4 बजे उठ जाना है। दीदी ग्रुप में पढ़ा भी है, 11 बजे के चौपाल में वो चला भी था, और आप अभी उसको फिर भी देख चलेगा। सकते हैं। अभी फिर चलेगा। 11 बजे वाला चौपाल में नहीं जुड़ पाती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, अभी फिर चलेगा, अभी तो और आप जुड़ी है ना, फिर सुनिएगा। अभी चैट बॉक्स में ठीक दोबारा है। डालता और हूँ। वो पीडीएफ तो मैंने डाउनलोड करके तो पीडीएफ के पढ़ ऊपर, पीडीएफ के ऊपर ही है, ऊपर ही है ली। ऑडियो। जी, तो चलते हैं वो समापन की ओर। ये दीप्ति शर्मा दीदी का है ना, टेंशन में है। बकरी उकरी खुल के भाग गई होगी, और क्या। चलिए समापन की ओर बढ़े, उससे पहले आखिरी में ही सुनेंगे मन की प्रार्थना। जिसको सोना होगा सो जाएंगे, नहीं तो पता चला जी फिर मैं जगाऊं, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले समापन मंत्र के लिए मीरा मित्तल दीदी हैं क्या, या कौन है आप में से जो समापन मंत्र करेंगे? पेटूस करा दे रहे हैं भैया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। वीडियो ऑन करके बेटा, शर्माते नहीं है लोग। वंदे मातरम। बैठो बढ़िया से पहले। सभी लोग अपने चश्मे को निकाल लें, आंखों को बंद कर लो। ओम पूर्णमिद पूर्णमिद
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति अन्तरिक्ष शान्ति शान्ति अन्तरिक्ष देव शांति सर्वं शांति 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 ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी से धीरे से प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और हरि भजन के लिए 2 मिनट माइक अनम्यूट करते हैं। करिए चलिए। राधे बहुत राधे हरे बहुत ही सुंदर। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे सियावर रामचंद्र की जय। भैया नारा जय लगाइए। हो। अपने माता पिता की जय। सुखी परिवार की जय। आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी भाग्यशाली वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। पापा भी तो लेते थे पहले का। सबका जी वंदे मातरम। अगर आवाज कम आ रही होगी तो मुझे सभी भाई बहनों को वंदे मातरम आवाज कम आ रहा होगा तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा या बोल दीजिएगा। मैं 1 मिनट इसे चलाने का प्रयास करता हूँ विदाउट स्क्रीन शेयर किए हुए। जी सिस्टम से चला देना, सिस्टम स्पीकर वो ले जी लेगा। जी जी भैया। और से प्रस्तुत मन की मन प्रार्थना का के इस फीड देते हो के ना। प्रोग्राम में मैं राजीव भलानी आपका स्वागत करता हूं। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती है और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से यह प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है। भैया आ रही है, थोड़ी कम है, बस ध्यान लगाना होगा। सही है। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूँ, सच्चे हृदय से करता हूँ। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है।
कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूँ। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूँ और क्या देना चाहता हूँ, यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूँ। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूँ। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूँ। हमेशा प्रसन्न रहता हूँ और प्रसन्नता फैला रहा हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूँ, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूँ, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूँ। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूँ। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यह चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूँ और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूँ। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूँ। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूँ। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूँ। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूँ। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूँ।
चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूँ। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूं। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूं और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहां पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये भी मैं खूब जानता हूं। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूं। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है और इसलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो, ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूं। साथ में ये भी जानता हूं कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूँ, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुंचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थता पूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इच्छा
किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है। 100% अमल करता है, और इसलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूं। मैं सकारात्मक सोचता हूं और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूं। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुंचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूं। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूं और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूं। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियां बखूबी याद रख सकता हूं और जब भी चाहूं तब उसका उपयोग कर सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूं। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ करता हूं, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करता हूं। जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूं। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूं, आनंदमय रहता हूं। मैं सबके साथ सहिष्णुता से व्यवहार करता हूं, सौजन्य दिखाता हूं। मैं उदार दिल हूं और उदारता फैलाता हूं। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्व में विश्वास रखता हूं। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूं। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और बर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं।
सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्ध जागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूं और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूं। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्ध जागृत मन को सौंप देता हूँ और मेरा अर्ध जागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझमें अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्ध जागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरा अर्ध जागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, तन मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्ध जागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूँ। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूँ उतना दूसरों के लिए भी करता हूँ और करता रहूंगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूं। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूँ। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्ध जागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूं। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूँ अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूँ। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ। मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूँ। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूँ। मैं जो भी पाना चाहता हूँ उसके चलते फिरते
रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूँ। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूँ। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूँ। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूँ और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्ध जागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूँ। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूँ और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूँ। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूँ। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूँ। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूँ। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ और सुख बांटता हूँ। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। परम शांति का अनुभव कर रहा हूँ। दुनिया वर्ल्डवाइड की और वंदे मातरम। सभी अब जाग जाएं। जाते जाते आज की चौपाल में आखिरी के कुछ क्षण, वहां पर हम सभी को एक बुकलेट मिली थी और उस बुकलेट में जो पहला पेज जहाँ से शुरुआत होती है, कुछ वर्कशॉप के नियम, कायदे, कानून थे। हम सभी के वहाँ उपस्थित होने की, आभार, हार्दिक स्वागत के दो शब्द लिखे हुए पत्र थे। लेकिन जहाँ से वर्कशॉप की शुरुआत होती है उसमें जो सबसे पहला था, मन की शक्ति का सिद्धांत। इस पे जाते जाते आखिरी क्षण में कुछ स्वाध्याय करते हैं ताकि उसे विशेष रूप से कैसे समझें। मन की शक्ति का सिद्धांत। अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में केवल तर्क वितर्क और सहती विचारों का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी छिपी हुई क्षमताएं, आदतें और असीमित रचनात्मक अवचेतन मन में दबी रह जाती है, जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे एक विशाल हिमखंड का केवल 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, जबकि 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। उसी प्रकार हमारी असली मानसिक शक्ति सतह के नीचे छिपी होती है।
दूसरा जो पॉइंट था, ब्रेन और माइंड का अंतर, हार्डवेयर बनाम सॉफ्टवेयर। ब्रेन जो है मस्तिष्क एक भौतिक अंग है जिसे देखा और छुआ जा सकता है। माइंड मन एक अभौतिक ऊर्जा है जो विचारों और भावनाओं का संचालन करती है। उदाहरण के तौर पे आपका कंप्यूटर या मोबाइल फोन जो है ब्रेन है, जबकि उसमें चलने वाले ऐप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम्स माइंड है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। मन के दो प्रकार हैं, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यह तर्क करता है, निर्णय लेता है और वर्तमान समय में जागरूक रहता है। अवचेतन मन यह हमारी सभी यादों, स्वचालित क्रियाओं जैसे सांस लेना और गहरी मान्यताओं का भंडार है। उदाहरण के रूप में जब आप पहली बार कार या साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो आप बातें करते हुए भी आसानी से ड्राइव कर लेते हैं। यह काम आपका सबकॉन्शियस माइंड संभाल लेता है। सीमित बनाम असीमित शक्ति। चेतन मन एक समय में केवल 5 से 9 चीजों पर ही ध्यान दे सकता है। दूसरी ओर अवचेतन मन एक साथ शरीर की करोड़ों जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और इसमें जीव भर की यादों को सहेजने की असीमित क्षमता होती है। उदाहरण के रूप में चेतन मन केवल यह सोच सकता है कि मुझे स्वस्थ रहना है, लेकिन अवचेतन मन आपके शरीर के अरबों सेल्स को खुद ब खुद ठीक करने का काम संभालता है। मालिक और सहायक। उदाहरण के तौर पे अलादीन और जिन। कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है वो मालिक है, बॉस की तरह दिशा तय करता है, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन जो है अलादीन के जिन की तरह बिना कोई सवाल पूछे उस आदेश का पालन करता है। सबकॉन्शियस कभी यह नहीं सोचता कि आदेश सही है या गलत, वह बस हुक्म मानता है। उदाहरण के तौर पे जैसे अलादीन की जो भी इच्छा मांगता है, जिन जो है तुरंत कहता है जो हुक्म मेरे आका, और उसे पूरा करने में लग जाता है। अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं डरपोक हूं तो जिन उसे भी सच मानकर आपको डराएगा। स्पष्टता और विजन बोर्ड। क्या, क्यों, कैसे। सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाने के लिए आपके पास एकदम स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल होने चाहिए। क्या मतलब लक्ष्य क्या है, क्यों इसे पाने की वजह, उद्देश्य क्या है, और कैसे कार्य योजना क्या है। उदाहरण के रूप में यदि आप केवल कहते हैं मुझे अमीर बनना है तो यह एक धुंधला निर्देश है, लेकिन अगर आप लिखते हैं मुझे अगले 2 साल में अपनी स्किल बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति माह कमाना है ताकि मैं परिवारों को बेहतर जीवन दे सकूं, तो यह मन को स्पष्ट निर्देश देता है। इसे विजन बोर्ड, तस्वीर के बोर्ड पर लगाकर रोज देखने से यह अवचेतन मन में छप जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देने की भाषाएं। जो अवचेतन मन है इसे निर्देश देने की, कमांड करने की जो भाषाएं हैं वो क्या क्या है। इंटेंशन, इरादा, किसी काम को पूरा करने का दृढ़ संकल्प बनाना। मेरा इरादा है कि मैं परीक्षा में 90% अंक हासिल करूं, ये इंटेंशन है, इरादा है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, खुद को पहले से ही उस पहचान के साथ देखना। केवल यह ना सोचें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को एक सफल छात्र माने। विजुअलाइजेशन, कल्पना, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए मन की आंखों से देखना। ओलंपिक खिलाड़ी दौड़ने से पहले आंखें बंद करके खुद को फिनिश लाइन पार करते और गोल्ड मेडल जीतते हुए देखते हैं। एफर्मेशन, आत्म सुझाव, सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराना। रोज सुबह कहना मैं शांत, आत्मविश्वासी
और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं। 8वां पॉइंट, 100% विश्वास और नियमित अभ्यास। अवचेतन मन रातों रात रिप्रोग्राम नहीं होता, इसके लिए अटूट विश्वास और रोजाना अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि आपके मन में थोड़ा भी संदेह होगा तो सबकॉन्शियस माइंड भ्रमित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे जमीन में बीज बो देने के बाद उसे रोज पानी और धूप देनी पड़ती है, वैसे ही सकारात्मक विचारों के बीज को रोज अफर्मेशन और विजुलाइजेशन के से सींचना पड़ता है, तभी जीवन में परिणाम प्रकट होते हैं। ये माइंड पावर के 2 दिन के वर्कशॉप के बुकलेट का पहला पेज मन की शक्ति के सिद्धांत के 8 पॉइंट का एक छोटा सा विश्लेषण। तो इसी के संग हम सभी नियमित आने वाले कुछ दिनों तक रात्रि चौपाल में लगातार 21 दिनों की एक आदत बनाएंगे, जिसमें मन की प्रार्थना के संग अपने आप को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, सकारात्मक सोच देंगे अवचेतन मन को। और अपने अपने आप सभी से विनती है कि आप अपने अपने विजन बोर्ड तय करें, बनाएं, उसमें महसूस करें। आज की जो 8 पॉइंट है, इस 8 पॉइंट पे काम करें, क्योंकि हम सभी अपने जीवन का कीमती समय यहाँ चौपाल पे दे रहे हैं। लगभग 111 परिवार, आज तो बहुत ही शुभ नंबर है 111, कहाँ 147 थे और बचे हैं 111। तो ये अगर 111 परिवार अपने जीवन में अवचेतन मन को जागृत करके कार्य करने लगेंगे तो ना जाने कितने लाखों परिवारों के हम, मतलब एक व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच का होता है तो उसके आसपास के लोगों पे भी प्रभाव पड़ता है। तो हम अगर 111 परिवार हैं और हर परिवार अगर अपने आसपास के अपने परिवार और समाज में चंद परिवारों पे भी प्रभाव डाले तो अनगिनत परिवारों का भला हो सकता है। तो इसी आशा, विश्वास और उम्मीद के संग अवचेतन मन के चमत्कार को कर दिखाना है इसी चौपाल पे। और जीता जागता उदाहरण हमारे पास 21 दिन ऐसे हैं और 3 महीना ऐसे हैं। चलो 54, 28, 29, 30, तो वहां पे चमत्कार के पल हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ विशेष, हम सभी अपने आप में विशेष निखर कर आएंगे। आप में से कितने ये अब कल्पना कर रहे हैं कि चलो 54 के स्टेज पर आप हों और सामने लाखों परिवार आपको सुन रहे हैं और आप अपनी सफलता की कहानी बता रहे हैं। भाई हम सभी के लिए तो यही है कि अभी हाल फिलहाल में ताजा ताजा मौका यही है कि 28, 29, 30 नवंबर के स्वस्थ सभी परिवार की ओर से आयोजित तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी स्वस्थ सभी परिवार मिलन में, वहां की 3 दिनों की जो हम सभी का मिलन होगा, वहां पे अपनी अपनी शक्तियों को, अपने जो पाए हैं, जो पाएंगे आने वाले समय में, उसे जग जाहिर कर कर और परिवारों के विश्वास और ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो इसी के संग मोह माया को समेटते हैं। मिलते हैं सुबह 5 बजे इसी लिंक से रेखा दीदी की सानिध्य में, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ जिनके सानिध्य में योगाभ्यास और सूक्ष्म एक्यूप्रेशर का विशेष ज्ञान। और 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में, आज तो बच्चा सो गया था मन की प्रार्थना में, कल जागा तो कुछ विशेष और चमत्कारिक पल। और साथ ही साथ रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। और आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करके एक दूसरे को वंदे मातरम बोले। जादू वंदे मातरम, गले मिलने वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। हमने बाहें खोल दिया, अभी सबको गले इसी में समाहित हो जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जी
वंदे मातरम। देशमुख भैया, आहा, क्या चल हो रहा है, चलेंगे जय हो। देशमुख भैया तो लगता है अपने एक खिड़की के दो प्राणी को ही जादू की झप्पी दे बैठे। नहीं दिए तो दे देंगे, चिंता करने की क्या बात है। 5 जनों से गले मिलने आपके यहाँ तो 3 ही जने हैं भैया, 2 बेटी एक पत्नी। तो एक एक जाके दीवार में ले लीजिएगा, एक आईने में खुद को ही कर लीजिएगा, 5 हो जाएंगे। नहीं भैया, श्रीमती जी को 2 बार कर देंगे ना, क्या दिक्कत है। आनंद भैया की हंसी का आनंद ही अलग है भैया। चलिए, तीनों वहाँ, एक आनंद भैया, एक हम, 5 हो गए। बराबर, बहुत बढ़िया। दीप्ति दीदी का दर्द, दीप्ति बहन का दर्द कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। जी भैया बिल्कुल, मेरी सर की नसें जो दुख रही थी बिल्कुल खत्म हो गया वो दर्द। हो गया ना, देखिए मैंने कितना भैया आपको ट्रिक बता दिया। हमने कहा तुरंत, मैंने भी इनसे कहा कि जो अभी प्रार्थना हो रही है इसको ध्यान रखिए और मन में कहिए दर्द मेरा खत्म हो रहा है। जी जी भैया, हुआ है। एक मिनट दीदी का अनुभव को रिकॉर्ड कर लेते हैं। 1 मिनट, आप सभी अपने अपने माइक को बंद कर लीजिएगा। अच्छा जी दीदी, आप अपना 1 मिनट, 1 मिनट दीदी। जी दीदी, वंदे मातरम। माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया मेरा। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। जी जी भैया, अभी आपने जो ऑडियो चलाया था उसके पहले मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था। आज मैं 2 दिन से बहुत परेशान हो रही थी मेरे शरीर के दर्द से। तो मेरा सर की नसें अलग दुख रही थी, गर्दन की नसें अलग दुख रही थी, सब दुख रहा था। तो अभी जब चौपाल में आनंद भैया ने पूछा कि दीदी क्या हो रहा है, तो मैंने उनको बताया कि ये दर्द हो रहा है। फिर अभी गोविंद भैया ने इसमें जो ये अवचेतन मन और चेतन मन की बात की वो ऑडियो चलाई, तो उसको मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। भैया ने बोला था कि इसको ध्यान से सुनो और बस मन में ये बोलते रहो कि मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं है। तो वाकई में इसने मेरे शरीर पे असर करा। मेरा सर वाकई में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, पीछे की नसें भी बहुत दुख रही थी, आंखें दुख रही थी। और इसको सुनने से बहुत रिलीफ मिला मुझे और बहुत आराम लगा। और अब चेहरे पे पूरे चौपाल में मेरा हंसी नहीं आई थी, बस लास्ट में हंसी आई है अभी। तो वाकई में इसने असर करा मेरे शरीर पर। तो वाकई मन का बहुत असर होता है हमारे शरीर पर। हर बीमारी इसी से ठीक हो जाती है। जी भैया, धन्यवाद। जी दीदी, जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये रहा मन की प्रार्थना, जो अभी हमने 24 मिनट की मन की प्रार्थना सुने, और मन की प्रार्थना में अभी हाथों हाथ आप सभी को अनुभव देखने को सुनने को मिला। दीप्ति शर्मा बहन के जो शरीर में मतलब दर्द और भारीपन महसूस हो रहा था, मन की प्रार्थना के संग अपने आप को समाहित करने पर कुछ ही पल में अपने आप को स्वस्थ और दर्द मुक्त महसूस की। तो आप सभी के लिए विशेष रूप से मन की प्रार्थना की ऑडियो जो है चैट बॉक्स में डाल दिया गया है। और साथ ही साथ वो बुकलेट, जो अवचेतन मन को कैसे जागृत करें, इसके लिए जो 2 दिवसीय शिविर करके हम सभी आए 53 परिवार स्वस्थ समिति परिवार की ओर से महसाना में, डॉक्टर जितेंद्र राधिया जी के सानिध्य में। तो उसमें वहाँ मिले स्टडी मटेरियल, वर्कशॉप का स्टडी मटेरियल, तो उसका जो है PDF अभी चैट बॉक्स में भी डाल दिया गया है। बाकी चलो महसाना ग्रुप में जो जुड़े हैं वहाँ तो है ही, तो जो जुड़े हैं भाई बंधु चलो महसाना के ग्रुप में, तो वहाँ के स्टडी मटेरियल और कुछ यादगार के पल आप अपने अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दें। और इसी के संग मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे और रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।